सिंपल है, उदाहरण नंबर 25 है और ये कितने अंक का है? 8 अंक का है। ये क्वेश्चन 8 अंक का है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए लिखा क्या है, यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कैसे हल होगा? इस पर एक आकृति दिया हुआ है, उस आकृति का नाम क्या है? समलंब। तो समलंब कैसे बनता है? देखिए, समलंब की आकृति होती है सम्मुख भुजा समांतर। सम्मुख भुजा क्या होती है? समांतर होती है, ये ऐसे। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति आपकी होती है, ये ऐसे। ये दोनों क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक, और ये कह रहा है, देखिए अगली बात क्या कह रहा है इसमें, आधार के अतिरिक्त, यानी ये आधार जो है, ये आधार को छोड़कर, आधार को छोड़कर सभी भुजाएं हमारा कितने कितने का है? 10-10 सेंटीमीटर। कितनी कितनी सेंटीमीटर का है? 10-10 सेंटीमीटर का। इसमें ये बोल रहा, देखो तीनों भुजाएं की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अब हमको ये नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले नाम लिख लें इस पर। यहाँ ए लिख लें, यहाँ बी, ये सी कर दीजिए, यहाँ डी कर दीजिए। अब डी से ए बी पर लंब डाल दीजिए। ठीक है, ताकि इसके बराबर हम इस पर माप कर सके। तो देखिए कैसे, ये एक हमने डाल दिया इसी के बराबर, और यहाँ से ये डाल दिया। तो जितना ये है हमारे पास, उतना ये भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कह देंगे P और इसको कह देंगे Q। ठीक है, 10 हमारा ये पता हो गया। अच्छा, जो लंब डाले हैं तो ये कितना दूरी है समलंब पर, समलंब की, तो हमारा ये समकोण होगा, यानी 90-90 डिग्री का। इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, अब इस पर लिख देते हैं थोड़ा से। क्या इसमें लिखा है? दिया क्या है आपका? इसको दिया में लिख लीजिए, ए बी सी डी क्या है? एक समलंब है, एक समलंब है। बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो डीपी है, जो डीपी है किस पर लंब है? ए बी पर। और जो क्यूसी है, जो क्यूसी लिखा हुआ है, वो क्या है? लंब है किस पर? ए बी पर। ये चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये बात को बहुत ही आपको ध्यान देना है। अब ए बी की अतिरिक्त प्रत्येक भुजा क्या है? यहाँ पास में लिख दो, लिख देता हूँ आगे करके। यहाँ यहाँ ए बी के अतिरिक्त सभी भुजाएं क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज ध्यान देना है। अब हमने, अब यहाँ पर जो लंब डाले हैं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या है? समान है। ठीक है, तो यहाँ हम ए पी बराबर क्यू बी समान भुजा है। क्या है ये? समान भुजा है। बात को ध्यान दीजिए। तो समान भुजा को हमने क्या ले लें?
ये समान भुजा को हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लें? यक्स। ठीक है, समान भुजा को हमने यक्स मान लिया, तो ये हमारा यक्स ये हो जाएगा और यक्स ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हमको कितना हो जाएगा? एक्स ये और एक्स ये, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 10 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमको 10 पता है, ये x पता हो गया, इसकी दूरी निकाल लें। अब हमारे पास ये दूरी निकालेंगे तो यहाँ पास एक चीज ध्यान देना है कि ये समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे ए पी डी, दोनों सेम है, ठीक है, दूरी। ए पी डी एक क्या है? समकोण। समकोण त्रिभुज है, इतनी ध्यान देना। अब इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, इससे पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम बाई पीजीटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कण का वर्ग मतलब एडी का वर्ग, और आधार का मतलब एपी का वर्ग, लंब क्या है हमारा? डीपी है, हमारा क्या है? डीपी। तो एडी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। एपी हमको एक्स का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, हमको डीपी फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अच्छा, ये डीपी स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो हमको ये वाली भुजा कितना पता हो गया? ऊंचाई जो है वो पता हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? हमारी ऊंचाई दोनों सेम, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई सेम है, ऊंचाई बराबर होती है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पास समलंब का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समलंब का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख देंगे समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा, समलंब के क्षेत्रफल पर ही क्या पूछ रहा है? इसके क्षेत्रफल पर क्या पूछ रहा है? अधिकतम। अधिकतम, इसी पर आपको अवकलन करके अधिकतम दिखाना है, ठीक है ना? अच्छा, इसका हमारे पास सूत्र क्या होता है? देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का समांतर, यहाँ ये समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब हमको समांतर भुजा क्या था? 1/2, यहाँ पास लिखा था ए बी प्लस सी डी, ठीक। और बीच की दूरी क्या है हमारे पास? बीच की दूरी क्या है? देखिए ए पी दिखा हुआ है, ये बीच की दूरी है हमारी, ये डीपी, डीपी बीच की दूरी है, सॉरी, ठीक है ना, डीपी बीच की दूरी है। तो यहाँ पास डीपी, इसको हम पी बना देते हैं, ये डी। अभी हमको क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ हम ए लिखेंगे, एरिया है ना ए, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। ये हमारा ए बी कितना था? 2x प्लस 10, और सी डी कितना था? ये हमारा 10 निकला, ठीक है। और ये हमको क्या निकला था? 100 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के फॉर्म था, ये हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पास भैया एक चीज ध्यान देना है आपको, इनको दो को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 1/2
ये हमारा 2x था, ये 10 क्या हो गया 20, हमारा कितना हो गया 20। ये क्या हो जाएगा 100 माइनस यक्स स्क्वायर का होल 1/2। अच्छा, दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर, यहाँ यक्स प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ 100 माइनस यक्स स्क्वायर का होल 1/2। देखिए ये दो कट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा यक्स प्लस 10 और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस यक्स स्क्वायर और इसके होल पावर ये हो जाएगा। अच्छा, हम इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पास एक से अवकलन करना है तो एक के प्लेस पर क्या कर देंगे, ए के समकक्ष, ए के समकक्ष का चिन्ह लगा देंगे, इसको हम मान लेंगे ए यक्स ऐसे, ठीक है ना, ये समकक्ष का चिन्ह लगा देंगे तो ए के बराबर हम ए यक्स ले लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ हम क्या बनाएंगे, अब ये हमारा हो जाएगा ए यक्स, ये हमको एक्स प्लस 10 और यहाँ 100 माइनस यक्स स्क्वायर का होल 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब इतना हमारा हो चुका है, अब इस पर क्या कहेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्या कहेंगे एक्स के सापेक्ष, तो हम यहाँ पर भैया लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो ये हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, तो जब यहाँ लिखोगे अवकलन तो ये अब डी अपान डी एक्स, ये हमारा ए कोष्टक में यक्स ऐसे लिख देंगे, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे, इस प्रकार। यहाँ हम सेकेंड को ले लेंगे, ये ब्रैकेट 100 माइनस यक्स स्क्वायर का होल 1/2। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड को छोड़ देंगे, यहाँ यक्स स्क्वायर का होल, होल क्या हो जाएगा 1/2, ये डी अपान डी एक्स, और यहाँ फर्स्ट आ जाएगा, क्या फर्स्ट है एक्स प्लस 10। तो इस प्रकार ये चीज है, बहुत आसान है, कठिन तनिक भी नहीं है, सिर्फ आप प्रयास करिए बस। अब जब इसको हम ब्रेक कराएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पास ए डैश, एक डैश लग जाएगा ऐसे। अच्छा, इसको हम पूरी तरह लिख लेंगे यहाँ, ये ऐसे इस तरह पूरी तरह लिख लेंगे और इसकी घात आ जाएगी यहाँ जी, और इसमें से एक घात घट जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा -1/2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। और हम अंदर वाले जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -2x हो जाएगा, प्लस ये हम पूरा पूरा इसको लिख लेंगे ये ऐसे, यहाँ 1/2, ये हमारा क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। अच्छा देखिए, ये दो और ये दो कट जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे ए डैश यक्स, यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस 10। अच्छा, ये माइनस में है तो इसको हम बटे में लिख लेंगे, कैसे बटे में, देखिए ऐसे, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस यक्स स्क्वायर का होल 1/2 और यहाँ प्लस। अच्छा, ये माइनस लगा है तो इसको यहाँ पास आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इतना ये माइनस यहाँ लग गया। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 100 माइनस यक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। इतना क्लियर, इसके नीचे हमारा एक है। चलिए आगे, आगे क्या है, यहाँ हमारे पास ए डैश, यस, एलसीएम लोगे यहाँ तो हमारे पास क्या होगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर
होल 1/2। इससे भाग करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x प्लस 10 ऐसे, और यहाँ हमारा प्लस लग जाएगा। इससे करेंगे तो ये अंडर रूट मतलब पावर पावर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपका बचेगा। ठीक, चलिए आप क्या करेंगे, अब आप आगे देखिए। अब आगे क्या लिखेंगे, थोड़ा हम इधर कर देते हैं। यहाँ पास माइनस एक्स माइनस 10, यहाँ प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पास अच्छा ये एक्स से, इसमें एक्स भी था। अच्छा यहाँ पास ये देखिए एक्स है, यहाँ पास हमने एक्स नहीं लिखा, ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स भी है, तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, यहाँ भूल तो होती रहती है। ठीक है, देखिए 100 माइनस एक्स स्क्वायर का होल 1/2। अच्छा इसको कैसे लिख लेंगे, देखिए यहाँ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 100, और यहाँ आपका आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब इतना क्लियर है तो हम अब अगला पावदान यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है पावदान, देखिए हम ए डैश को हम x बराबर 0 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ x का बिंदु निकालना है। तो हम इसको पूरा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100, यहाँ नीचे हमारा लिखा था 100 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 इक्वल 0, ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, माइनस यहाँ कॉमन ले सकते हैं आप, -2, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 5x यहाँ माइनस 50, इस तरह, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पास आप ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पास आपने कॉमन लिया तो हमको क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 बराबर 0। गुणनखंड बना लेंगे आप, गुणनखंड बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, चलते रहिए आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास जब गुणनखंड 10 पचे 50, यहाँ 10x माइनस 5x, यहाँ 50 का लीजिए, ये पार्ट यहाँ आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x सही है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 10, यहाँ माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आपका ये हो गया। अब यहाँ x प्लस 10 आ गया एक पार्ट, और एक आ गया x माइनस 5, ये 0। अब हम x बराबर 5 ले लेते हैं, और एक हमारा x बराबर माइनस 10। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे पास निकल गए हैं। अब हम पॉइंट निकाले हैं, अभी ये नहीं जानते कि अधिकतम है कि न्यूनतम, कब होगा, जब डबल बार अवकलन करेंगे इसको। अब हमारे पास ए डैश एक्स बराबर क्या दिया था, -2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 100, और नीचे हमारे पास लिखा था 100 माइनस एक्स स्क्वायर का होल 1/2, इस प्रकार लिखा था। ठीक है, अच्छा इसको हम कुछ इस प्रकार बना लेंगे, ए डैश एक्स को, इसको हम ऊपर ले जाकर, तो यहाँ हम ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 ऐसे बना लेंगे, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ अब बहुत आसान है, कठिन तो है ही नहीं। ठीक, चलिए अब का हमारे पास यहाँ अब क्या कहता है, इसको हम डबल बार अवकलन करते हैं। डबल बार जब अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन। तो यह पुनः जब अवकलन करेंगे भाई, तो यहाँ आपका d/,
dx, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे a डैश x। फर्स्ट पार्ट को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ फर्स्ट पार्ट को आपने छोड़ दिया, सेकेंड पार्ट को आपने क्या किया, अवकलन के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ हमारा हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2। अब यहाँ प्लस लगाते हो गुणा में। अब देखो सेकेंड पार्ट को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ -1/2 इन ये डी अपान डी एक्स। अब आप कौन सा पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट को, ये ऐसे, यहाँ प्लस 100। इस प्रकार हो गया, देख लीजिए, क्लियर है। चलिए इसका अवकलन करते हैं तो क्या होगा। इस वाले पार्ट को तो पूरी तरह लिख लेंगे, यहाँ -10x प्लस ये 100। और जब इसको करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, घात पहले आ जाएगी ये। अब इसमें से एक घात घट जाएगा तो क्या होगा, -3/2 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले करोगे इसके अंदर तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा। ठीक, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ इसको हम पूरी तरह क्या करेंगे, लिख लेंगे, ये ऐसे। यहाँ -1/2 इंटू इसको जब करेंगे तो ये -4x हो जाएगा, और यहाँ 10, 100 क्या हो जाएगा, 0। इतना क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं आगे, ये लिखा अच्छा यही चीज है। अब यहाँ डी जो है यहाँ हटेगा तो यहाँ ए का डबल डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे इसको तो कुछ ऐसे लिखोगे, कैसे, देखिए यहाँ ये माइनस ये 2 है, ये 2 है, ये वाला माइनस ये वाला माइनस कट जाएगा तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, यक्स। यहाँ -2x² -10x प्लस 100, ये ऐसे। ठीक, और बगल में हमारा क्या है, ये माइनस घात है तो इसको हम बटे में लिख देंगे, तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ 100 -x² पावर 3/2। अच्छा, इसको भी इसी तरह इसको यहाँ उतार लेंगे, यहाँ ये -4x यहाँ -10 बटा यहाँ पास जब करेंगे तो यहाँ 100, क्यों, क्योंकि माइनस में घात है इसलिए बटे में लिख रहे हैं इसको नीचे, ये ऐसे। इस प्रकार हम लिख लेंगे। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा, ए डबल डैश हम एलसीएम में क्या लेंगे, देख लीजिए। यहाँ हमारा सबसे बड़े पावर ये है तो इसी को ले लीजिए। यहाँ 100 -x² के पावर 3/2, इससे भाग करोगे कट जाएगा, x से गुणा है इसके अंदर तो यहाँ -2x³ और -10x² और यहाँ 100x। इससे करेंगे ये पूरा पूरा कट जाएगा तो एक बचेगा, ये है ना, 100 -x² बचेगा तो यहाँ प्लस लगाकर यहाँ -4x -10 बगल में 100 -x² बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। अब इससे करेंगे तो घात घट जाएगी ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारे पास 100 -x² बचेगा, यही गुणा हो जाएगा। चलिए इसको गुणा करेंगे तो कुछ इस तरह लिख जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पास -2x³ फिर -10x², ठीक है, प्लस यहाँ 100x, इतना। अब फिर क्या लिखोगे, -40x, ठीक है, सॉरी 40 नहीं 400 हो जाएगा, 400x इतना हो जाएगा। और हमारे पास प्लस 4x³ क्यूब में आ जाएगा और -1000 ऐसे हो जाएगा और प्लस 10x² ऐसे। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास यहाँ हमारा 100 -x² का होल क्यूब 3/2। तो अब क्या लिखोगे,
ए डबल डैश यक्स। अब लिखिए, देखिए माइनस 2x³ है यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस में 2 आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 400 है, यहाँ माइनस प्लस 100 है, तो यहाँ माइनस 300 हो जाएगा, 300 यक्स। ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 है, यहाँ 10x² है और यहाँ माइनस है, कट गया, तो अब क्या बचा 1000 यक्स। और इसके नीचे हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। देखो नीचे हमारे क्या है, 100 माइनस यक्स स्क्वायर का होल 3/2, ये हमारा आ गया इतना। ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी इस पर हम रखेंगे, x बराबर हमारा 5 आया था। अगर हम यहाँ रखेंगे a डबल डैश कहाँ, यहाँ 5, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे, 5 रख देंगे। ये 300 गुणे 5, यहाँ 1000 बटा यहाँ हमारा 100 माइनस यक्स के स्थान पर 5 रख देंगे, यहाँ 3/2। अच्छा, जब इसको गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ सब हल करेंगे तो हमारे 2250 आ जाएगा, और अंडर रूट 75 के होल पावर 3/2 हो जाएगा। तो देखिए माइनस में आया, तो ए डबल डैश यक्स क्या हो गया, लेस देन। जब लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, उच्चतम। उच्चतम कहो या अधिकतम कहो, ठीक है, उच्चतम कहो या अधिकतम कहो। बात समझ में आई, उच्चतम कहो या अधिकतम कहो। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, x बराबर, देखो हमारा ये क्षेत्रफल का अधिकतम हो गया, ये हमारा प्रूविंग कह रहा है। अब x बराबर 5 पर फलन, x बराबर 5 पर फलन का अधिकतम बिंदु, देखो x बराबर 5 पर फलन का अधिकतम बिंदु होगा, ये इतना। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 5 पर फलन, फलन का अधिकतम, अधिकतम मान, यानी क्षेत्रफल का मान लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, क्षेत्रफल का अधिकतम। यहाँ थोड़ा से परिवर्तन कर देते हैं, थोड़ा यहाँ ये यहाँ परिवर्तन ये कर देते हैं कि x बराबर 5 पर समलंब का, समलंब का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल अधिकतम, क्षेत्रफल का अधिकतम मान, ऐसे लिख देंगे। तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या है, समलंब, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2। यहाँ हमारे पास क्या था, x प्लस 10, और यहाँ हमारा क्या था, 100 माइनस यक्स स्क्वायर के होल पावर 1/2। तो जब यहाँ रखेंगे हमारे पास यहाँ क्या होगा, 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पास 100 माइनस 5 की स्क्वायर 25 होल पावर ये। ठीक, तो इसको हम 15/2 लिख लेंगे, और यहाँ 75 ये ऐसे लिख लेंगे। तो ये चीज हमारा देखिए इतना हमारा आ चुका है। अगर इसको तोड़ते हैं तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, देखिए। अच्छा, यहाँ पास एक चीज हम आपको नहीं बताए हैं, ध्यान देना है कि यहाँ जो हमारा समलंब का क्षेत्रफल है, यहाँ पास जो ये वाली भुजा थी, यहाँ 2 कॉमन लिए थे, ठीक है ना, उसमें देख लीजिएगा, यहाँ 2 कॉमन लिए थे, यहाँ 2
कॉमन लिए तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो हम और आपको दोनों दिक्कत होगी। देखो यहाँ 75 है ऐसे, अब यहाँ 5 निकाल लेंगे, यहाँ हमारे पास 5√3, 15 बचे 75√3, इतना वर्ग मीटर आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास इस ये लिखा था तो हमने इसलिए 2 कॉमन ले लिया था ऐसे, वहां पास देखेंगे तो यही लिखा था, यहाँ 2 है, ये 2 है, 2 कट जाएगा तो हमारा 15 बचेगा, ये इसका हम ये लिख देंगे ऐसे और इसको अंडर रूट के फॉर्म में रख के इतना निकाल देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए आपका उदाहरण नंबर 26 है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत यानी एक शंकु के अंदर महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, सिद्ध क्या करना है देख लीजिए। इसमें सबसे पहले सिद्ध करना मैं लिख देता हूँ, यहाँ दिया हुआ है सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध कीजिए बेलन की त्रिज्या, यहाँ बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या की आधी, ये ऐसे ये सिद्ध करने को होता है। तो देखो पहले चित्र बनाएंगे तभी समझ में आएगा। तो ये चीज यहाँ पास एक चित्र बना लीजिए, शंकु बना लीजिए ऐसे, ये ऐसे शंकु बना, तो ये देखिए शंकु बनने स्टार्ट हो गया, ये आपका शंकु तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारे पास शंकु की ये बी है और ये सी है यहाँ पास ए। ठीक, अब यहाँ पास शंकु के अंतर्गत एक बेलन है, देखिए बेलन यहाँ ऐसे बना हुआ है, यहाँ से इस पर ये रखा हुआ है और इधर से ये ऐसे बेलन की बात कर रहे हैं। तो बेलना ये देखिए इसकी त्रिज्या ऐसे दिखा दोगे। ठीक है, ये गोलाकार है एक बेलन, देखो यहाँ नीचे का ये आपका बन गया बेलन। तो यहाँ पास हमको ये क्या है, पी है और ये आर, और इस वाली को हम क्या मान लें, यहाँ डी कर देते हैं। ठीक है, और ये वाले का क्या कर देते हैं, ई कर लेते हैं, और यहाँ से जो हम इसको लंब डालेंगे, यहाँ ये यहाँ से ये आपका ये लंब डालेंगे, ये हमारा ओ होगा, क्या होगा, ओ। ठीक है, इस प्रकार ये आकृति बन गई है। अब इस पर हम क्वेश्चन को ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पास बेलन की त्रिज्या देखो ओ ई है, यहाँ से ओ ई, तो ये ओ ई और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, ये क्या है, आर है। तो ये हमारा शंकु का हो गया, शंकु ये ऐसे, ये हमारा 2 हो गया। इतना हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको हम सिद्ध करेंगे। अच्छा, हम इसको ओ ई मान भी सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को। देखिए यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को हम क्या मान लें, एक्स।
तो इस प्रकार यहाँ x भी आप लिख सकते हो कि x बराबर क्या है r/2, ऐसे भी बता सकते हो। ठीक, चलिए यहाँ आपकी आकृति बन गई है। अब यहाँ हम लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हमको मालूम चल रहा है। देखिए यहाँ जो ए बी सी क्या है, एक शंकु है, एक क्या है शंकु। और नीचे क्या लिखा है, देखिए ये DERP, जो DERP के रूप में जो दिखाई देता है, के रूप में दिखाई देता है, वह क्या है, वह बेलन है। क्या है, बेलन है। ठीक है, अच्छा इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पास हमको क्या क्या चीज, देखिए हमको शंकु की त्रिज्या क्या माने हैं यहाँ, ये शंकु की त्रिज्या बराबर हमने r, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देखिए क्या है, यहाँ शंकु की ऊंचाई यहाँ लिख लीजिए क्या है, यहाँ देखिए शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, तो इसको ओ ए बराबर स्मॉल h कर दीजिए। ठीक, और जो हमारा बेलन है, ये बेलन की त्रिज्या हमने क्या मान लिया है, यहाँ x मान लिया है। यहाँ मान लीजिए, माना बेलन की त्रिज्या बराबर क्या है, ओ ई एक्स सेंटीमीटर का है, या एक्स कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा अब हम यहाँ पास इतनी बात, अच्छा ऊंचाई को ओ, और जो शंकु की त्रिज्या है, इसको आप शंकु की त्रिज्या को ओसी बोल सकते हैं, यहाँ ओसी, ठीक है। अच्छा बेलन की त्रिज्या हो गई, बेलन की ऊंचाई लिखना है यहाँ, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये ऊंचाई ही है RE, ठीक है। ये यहाँ ये PR, तो यहाँ RE दिखाई दे रहा है, यहाँ RE, ठीक है। ऊंचाई क्या दिया है, RE, हमने क्या लिखा है, RE, ध्यान दीजिएगा। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब हम चलते हैं थोड़ा से और आगे, इधर चलते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले हमको इस जो आकृति दिखाई देती है, ये वाली, यहाँ से ये जो कलर करता हूँ यहाँ, ये कलर कर दिया, यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने कलर कर दिया हूँ। ध्यान से ध्यान दीजिए क्या मैं बना रहा हूँ, ये मैंने कलर कर दिया। अब इस पर आपको ये ध्यान देना है कि ये
इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? देखो एक ये हमारा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहाँ त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज REC में, ठीक है, REC में ध्यान दीजिए यहाँ पास इन दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है? C। हमारे पास कॉमन C है तो इसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो यहाँ कोण C बराबर कोण C यहाँ क्या है? उभयनिष्ठ है। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और यहाँ जो ये लिखे हुए हैं ये हमारा 90 है, तो यहाँ पास कोण 90 बराबर है कोण 90, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक समकोण, क्या है? समकोण, बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास ये समरूप का रूप ले रहा है, तो हमारे पास दो कोण हो गए, तो हम इसको क्या दिखा सकते हैं? कोण AOC समरूप है किसके? REC के। किसके द्वारा? डबल ए के द्वारा, डबल ए के द्वारा। अब हमारा देखो इतना ये हो गया, तो अब इसमें क्या है? भुजा समानुपाती दिखा देंगे SPCT के द्वारा। यहाँ पास देखिए SPCT के द्वारा, ठीक। SP मतलब होता है सिमिलर पार्ट कॉमन ट्रायंगल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ देखिए ये भुजा किसके बराबर होगी? RC के बराबर होगी। तो यहाँ AC अपान RC। अब ध्यान से देखिए, अब मेरे पास ये वाली जो भुजा होगी OC ये EC के समानुपाती होगी, ये देखिए EC के समानुपाती है। अब हमको ये AO और RE किसके समानुपाती होगी? AO RE समानुपाती होगी, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए कितना? ये पार्ट तो हमको मतलब नहीं है, वो स्लैंट हाइट निकल जाती, तो हमको इतना यहाँ, ठीक है। तो हमारी ये भुजा समानुपाती, इससे हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी त्रिज्या निकालना, हमको त्रिज्या निकालना है बेलन की, इसकी सहायता से, ठीक है ना। तब देखिए हम यहाँ पास लिख लेते हैं OC अपान EC ये AO अपान RE, ठीक। देखिए यहाँ पास, अब हमारे पास देखिए यहाँ जो यहाँ से OA है, देखिए OA क्या दिया हुआ है? OAH दिया हुआ है, OA का दिया हुआ है H, तो हम OC का दिया हुआ है, OC कहीं दिखाई दिया? OC यहाँ से OC हमारा R है, ये देखिए OC, तो इसके प्लेस पर क्या रख लोगे? R रख लोगे। और EC के प्लेस पर क्या रख लोगे? यहाँ से EC तो हमको यहाँ से कोई हमको दिक्कत नहीं है, हमको EC को तो बाहर निकालना है ना। तो देखिए कैसे, यहाँ EC हमको चाहिए, ठीक है ना, निकालना है, तो इसको रखे रहिए EC को, ये EC को रखे रहिए। अब AO हमारे पास क्या दिया है? AH दिया हुआ। अब अच्छा RE निकालना है, EC के स्थान पर हमको रखना है, ओ सॉरी EC नहीं, EC को हम फाइंड करने कैसे? देखो हमारे पास
OC बराबर, OC के अंदर क्या क्या है, OE पार्ट है प्लस और EC है, ठीक है। हम क्या करेंगे, OC माइनस OE कर लें तो हमको EC मालूम चल जाएगा। तो O एक आ दिया है, R दिया है, OE क्या दिया है, X। तो हमारे पास EC के स्थान पर हम इसको रख देंगे। चलिए अब आगे, अब देखिए हम यहाँ पास इसके प्लेस पर अब रख सकते हैं, ये यहाँ पास इसके प्लेस पर, अच्छा यहाँ पास हमने इसको नीचे ही कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ OC हमारा क्या है, OC हमारा है R, ठीक। और EC हमारे पास निकल ही आया, ये क्या निकल आया, R माइनस एक्स, ठीक, R माइनस एक्स। और OA या ये हमारे का दिया हुआ है, H दिया हुआ, हमको RE निकालना है बेलन की ऊंचाई। तो देखो तिर्यक गुणा कर देंगे, कैसे करेंगे तिर्यक गुणा, अब इसको हम इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, तो RE, अच्छा प्लेस चेंज कर दे, इसके प्लेस पर इसको, इसको इसको कर दे, तो यहाँ पास H ब्रैकेट R माइनस एक्स कर दें भैया, और यहाँ हम कर दें R, ये ऐसे, ठीक। अब हमको RE निकल आया, बेलन की ऊंचाई हमने निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमको क्वेश्चन पर क्या बोला है, देखिए ये क्वेश्चन पर अब बोला है कि यहाँ देखिए, ये एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है, चलिए अब वहां बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ हमारे पास देखिए, ये हम बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमारे पास 2 पाई आर, आर इसमें क्या दिया था, OE दिया था बेलन का, ये देख लीजिए, ये बेलन की त्रिज्या हमको OE दिया हुआ और ऊंचाई RE, ऊंचाई हमको क्या है इसकी RE, ये इसको हम ऐसे रख लेंगे, ठीक। अब जो जो चीज हमको पता है उसको हम यहाँ पास रखेंगे। बेलन को हम किससे डिनोट करते हैं, यस से। अब यहाँ 2 पाई रखा रहने दीजिएगा, और OE, OE हमको क्या दिया हुआ है, यक्स, है ना, और RE हमारे पास ये निकल आया, देखिए यहाँ H R माइनस यक्स बटा, इसको हम R कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए अच्छा, सब बाकी मैंने ऊपर लिख दिया हूँ देखने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ यस बराबर, देखिए ये 2 पाई और H बाई R, ये x को इधर रख लीजिए, अभी मैं क्यों रखा हूँ ये भी बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पास s को मैं, s को समकक्ष किसके मानता हूँ, एयर्स कामा ये x की, ये समकक्ष का चिन्ह है, ठीक है। इसके समकक्ष s कामा x ले लिया या कोष्टक में x है, एस एक्स, ताकि मैं इसके सापेक्ष अवकलन कर सकूं। तो यहाँ पास इसको मैं बोलूंगा एस एक्स, ये 2 पाई H अपान R, ये हमारा जिस तरह लिखा है मैंने उसी तरह यहाँ पास लिख लिया। चलिए अच्छा, x से गुणा भी कर सकता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई H बाई R, यहाँ जब गुणा कर दूंगा तो मुझको हो जाएगा आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। चलिए अब इसमें, अब मैं क्या कहूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यही इसलिए क्रिया किया मैंने, x के
सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, डी अपान डी एक्स, इसको एस एक्स कर देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पास तो यहाँ आप कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर ही रखिए, 2 पाई एच अपान आर, ये हमारा क्या है, इसको बाहर रखिए। इसमें हमारा ये देखो ये लिखा हुआ है, तो आर अचर पद है, ये हम आर अचर को बाहर कर लिए, एक्स को अवकलन करा दिए। फिर यहाँ डी अपान डी एक्स, यहाँ एक्स को। ठीक, अब अचर पद को अपने स्थान पर ही रहने दीजिए, इससे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जब करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आर हो जाएगा। यहाँ जब कराएंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे, एस डैश। ठीक, और इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, क्योंकि x का मान निकालना है तो इसके बराबर हम 0 कर लेंगे। चलिए, और जब 0 ले लेंगे यहाँ, तो अब देखिए क्या हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ 2 पाई एच अपान आर, और यहाँ हो गया r माइनस 2x। अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचे क्या, r माइनस 2x बराबर 0। इसको इधर लाओगे तो r बराबर 2x। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बात को ध्यान दीजिएगा, x बराबर r बटा 2। तो ये तो आ गया, हमारा प्रूव हो गया, लेकिन इसका किस अधिकतम पर हो रहा है कि न्यूनतम पर हो रहा है, ये भी दिखाना पड़ेगा। तो इसको पुनः अवकलन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, पुनः अवकलन। तो देखिए इधर हम दिखा देते हैं, पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन में क्या लिखोगे, एस डैश पहले उतार लीजिए, ये 2 पाई एच बाई आर, यहाँ लिख लेंगे r माइनस 2x। ठीक, अब इसको जो पुनः करेंगे अवकलन, तो d अपान डी एक्स, यहाँ एस डैश एक्स, और ये अचर पद है, इसको बाहर रखिएगा, ये ऐसे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स, ये आर है, यहाँ अचर पद है, बाहर कर दीजिए एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, हमारा एस डबल डैश आ गया। अच्छा, ये 2 पाई एच बाई आर, अब देखो अचर पद है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। अब ये 2 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, 4 पाई एच बाई आर। अब देखिए निगेटिव में है, निगेटिव में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स का रूल ऐसे हो जाता है, कम की तरफ। जब कम की तरफ हो जाएगा तो क्या होगा, ये अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम कहो चाहे इसको महत्तम बोलो। ये देखो सिद्ध हो गया। अब हम क्या कहेंगे, यानी x बराबर r/2 पर फलन का बिंदु क्या है, महत्तम है, महत्तम है। तो हमको सिद्ध हो गया, महत्तम पर सिद्ध हो गया ना कि ये बेलन की त्रिज्या, यही सिद्ध करना था, बेलन की त्रिज्या बराबर, यानी ये बेलन की त्रिज्या है और ये शंकु की त्रिज्या है, तो शंकु की त्रिज्या r/2। तो यही तो हमको सिद्ध करना, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। देखिए यहाँ, ये देख लीजिए, ये 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 देखिए, यही तो हमको सिद्ध करना था। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जहां न समझ में आएगा वहां कमेंट पर आप लिख दीजिएगा, मैं पुनः बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना, ठीक, चलिए आगे।